हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम देखा कि पूरा फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स। अब फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स में एक फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर में एक पार्ट था सीपीयू। वो क्या पार्ट था? सीपीयू। तो सीपीयू के बारे में हम फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं। आगे सीपीयू पूरा का पूरा कैसे वर्क करता है वो इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट, सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, तो प्लीज़ आप लोग सब रीड कर लेना। कंट्रोल द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा ब्रेन कहाँ पे है? माइंड में, बालों के नीचे ढका हुआ है। काफ़ी बच्चे ये भी आंसर देंगे, पता नहीं मैडम कहाँ पे है। उसी तरह सीपीयू तो हम लोग सब देखते हैं। सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो सीपीयू द प्रोसेस इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन आउटपुट। अब सीपीयू करता क्या है? पहले तो प्रोसेस, जो डेटा हमने इनपुट किया उस पर प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो हमने प्रोग्राम, अब हम वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कुछ कर रहे हैं, या नोट पैड, वर्ड पैड, प्रिंट में कुछ कर रहे हैं, उस तरह वो हमें एक जनरेट करके देगा इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट। The CPU also stored processed data information which you can retrieve whenever you want. In a short, the CPU process data, the store programs and information. तो सीपीयू क्या प्रोसेस भी करता है और डेटा स्टोर भी करता है। जब भी आपको डेटा चाहिए तो आप वो डेटा उसमें वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इन अ शॉर्ट, एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर सीपीयू करता क्या है? तो डेटा एंड स्टोर्स डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। Before we learn more about the function of the computer in a details, let us understand some new terms. जब आगे हम सीपीयू के बारे में जानने, उससे पहले हम सीपीयू के ये छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला सर्किट और अ चिप। A circuit contains of many electronic parts. They are joined together for a path together which electrical current flows. A circuit contains of many electronic parts. They are joined together to form a path through which electric currents flow. जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो होते हैं वो सर्किट आज हर एक चीज़ में देखते हैं। कंप्यूटर में भी होती है, इन सीडी डीवीडी सब जगह आप लोगों ने सर्किट देखी होगी। वो जो ग्रीन कलर की आती है रिमोट्स में, आपको जो ग्रीन कलर का पूरा एक दिया होता है उसे हम सर्किट कहते हैं। चिप, a piece of material called silicon. It has many electronic circuits etched on it. चिप में क्या होता है? मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जॉइंट फिक्स की होती है। द सीपीयू इज अ बिग चिप विथ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन इट. इट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट्स बॉर्डर कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नाम सुना होगा कि
आज कंप्यूटर का मदरबोर्ड बिगड़ गया है, कंप्यूटर मदरबोर्ड प्रोसेस नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। जिसके घर में कंप्यूटर होगा, ऐसे लाइक फ़ोन में भी आप के कभी मदरबोर्ड चला जाता है, मदरबोर्ड चला गया मतलब आपका फ़ोन ज़ीरो। सब काम मदरबोर्ड से ही CPU का होता है। When the CPU received data instruction for the input device, it decides what to do, how to do it, and which units parts will do it, and accordingly it sends message to those units to perform the task of processing the data. After processing the data, the CPU generate information and display it through the output device. The CPU control the working of all electronic units of the computer. Let us understand how the CPU actually function. अब हमने कोई डेटा इनपुट किया तो कंप्यूटर पहले तो सोचता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, विच यूनिट्स, कौन से पार्ट्स को मैं ये काम करने को दूँ तो ये काम परफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग ये सब मेथड हमने मैसेज, ये सारी प्रोसेस विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट होती है। हमने कुछ टाइप किया या हमने कोई डेटा एंटर किया तो वो हमें रिसेंटली रिप्लाई देता है कि भाई ये इसका ये आउटपुट हो चुका है। बस यही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब हम उसके देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU। द CPU itself consists of a 3 component: control unit, arithmetic and logical unit, third memory. The function of these component of the CPU can be clearly understood from the following illusion. Arithmetic, logical, control unit, memory unit. इनपुट किया, यहाँ तीनों में किसको क्या देना है वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट दिखाई देता है। कंट्रोल यूनिट अगर कुछ एरिथमेटिक और लॉजिकल का काम होगा तो वो उसे देगा, स्टोर करने का काम होगा तो वो मेमोरी को देगा। तो उसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है CU। The control unit, as the name suggests, control and direct all the operation inside the computer. It is coordinate the movement of data and manage processing and storage. तो अब कंट्रोल यूनिट करता क्या है, जैसा ही उसका नाम है ऐसा घर में कोई बड़ा होता है जो हमारा घर हैंडल करता है, उसी तरह कंप्यूटर में CPU में कंट्रोल यूनिट सबसे मेन। सबके घर में कोई ना कोई तो मेन होगा ही ना कि भाई पापा को पूछे बगैर कोई काम नहीं करना है। उसी तरह कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले वही काम करता है, उनको डिसाइड करके देता है कि भाई इस जगह यहाँ ये काम करना है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफ़र इट टू मेमोरी। सबसे पहले वो मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है फॉर अ मेमोरी। द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफ़र द डेटा टू ALU and also gives the necessary commands to ALU to process the data. Produced information result. The control unit received the result for ALU and again send it memory and the ultimately to the output device. कंट्रोल यूनिट करता क्या है, हमने जो पहले डेटा इनपुट किया वो मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है, उसी टाइम वो ही डेटा वो ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट
वहाँ भी ट्रांसफ़र होता है वो डेटा दोनों जगह से। जहाँ नेसेसरी कमांड्स की ज़रूरत होती है वहाँ ALU कमांड देता है, प्रोसेस होती है, फिर से इस कंट्रोल यूनिट उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए देता है। इमीडिएटली वो हमें आउटपुट देते हैं। The control unit also controls the store of a data in a memory. It stores all programs in a memory, takes instruction one by one, analyze them, and then given apparatus commands to the other unit to perform particular task. अब कंट्रोल यूनिट को जो टास्क मिला हुआ होता है वो पहले मेमोरी को देता है, इंस्ट्रक्शन के बाद 1 बाय 1 स्टेप होते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट यूनिट में दिखाई देता है और वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक एनालॉजिकल यूनिट। You know that the computer can do calculation and compression, but how does it do all that? Will all the arithmetic and logical operation are done by a special unit of the CPU? It is called arithmetic and logical unit. You know that a computer can do calculation and compressions. आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। ओके इसमें फर्स्ट में यहाँ ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, सबको पता है कि कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन, बट हाउ डज इट डू ऑल दैट। क्वेश्चन तो होता ही होगा कि कैसे काम करता है। विल ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर डन बाय स्पेशल यूनिट ऑफ अ CPU। यहाँ क्या होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं, जो कैलकुलेशन होती है, वो सारी CPU का एक यूनिट करता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट रिसीव्ड data for the input and transfer it to memory. For memory, the control unit send to data to ALU with instruction to program and necessary operation. Accordingly, ALU perform the operation and generate result. The control unit received the result for ALU and store it in memory till it's finally send the output device. ALU perform a arithmetic operation. For example, 5 plus 5 is equal to 10, 6 minus 4 is equal to 2, 18 multiplied to 116 etc. जब हम कभी भी कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ सब फॉर एग्जांपल दिया है कि से फॉर एग्जांपल के 16 इंटू 2, तो क्या आंसर आएगा 32। अगर हम इतना कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर हमें फाइनल आंसर क्या देगा, 32। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ये होता है, जब भी हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं वहीं कंट्रोल यूनिट वो डेटा हमारा रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो मेमोरी में स्टोर करता है, मेमोरी को भेजता है। मेमोरी में भेजने के बाद वही डेटा वो ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को भेजता है। उसके बाद वहाँ ऑपरेशन होता है, नेसेसरी ऑपरेशन। अगर प्लस माइनस हमने प्लस करने को बोला है तो प्लस, माइनस करने को तो बोला है तो माइनस, ये सब होने के बाद हमें जनरेटर रिजल्ट अरिथमेटिक क्या करके देता है, हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव द रिजल्ट फॉर ALU एंड स्टोर इट्स इन मेमोरी। ALU जो भी डेटा देता है वो मेमोरी में स्टोर कर लेता है और till it is finally sent to output।
लास्ट में वो क्या करता है, आउटपुट डिवाइस में मतलब हमें डिस्प्ले हो जाता है। वहाँ एरिथमेटिक ऑपरेशन, एरिथमेटिक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 5+5 10, 6-4 2, 80+2 एक्सेट्रा। ALU also perform a logical operation, कैसे logical operation, it's compressed to number to find out where one is less than or greater than. For example, 20 less than 40 and 20 less than 40 is false. 60 greater 20 greater than 40 is false. बड़ा कौन सा है, 20 बड़ा है या 40 बड़ा है, तो कौन सी निशानी आनी चाहिए, लेस देन की। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया है। बट 60 लेस देन 100 ये राइट है। ALU also state whether a statement is a true or a false. ALU क्या करता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमें ये भी बताता है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ALU और हाँ, फॉर एग्जाम्पल 10 + 20 = 40 इज 10 + 20 = 40 हो सकता है, नहीं, क्या आंसर आएगा, 30। क्या आंसर आएगा, 30। तो ये गलत है। 30 मल्टीप्लाई 20, तो क्या आंसर आएगा, 30 मल्टीप्लाई 20, तो 3 × 6, बाकी के 2 0 हमने रख दिए, तो ये आंसर सही है। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रू। 10 + 20 = क्या आता है, 30, इसलिए ये आंसर है रॉन्ग। बस एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में यही होता है कि जो हम मल्टीप्लिकेशन के सम हो या तो फिर कोई भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन या ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, वो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके उसके बाद हमें आंसर देता है। आगे देखते हैं हम मेमोरी यूनिट, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मेमोरी यूनिट, मेमोरी एज अ नेम सजेस्ट, हमें नाम ही उसका सजेस्ट करता है कि वो स्टोर ऑल डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स। वो पूरा ये क्या करते हैं कि जो भी हमने आउटपुट दिया, इनपुट दिया, वो खुद वहाँ स्टोर हो जाता है। जो भी हमने प्रोग्राम कोई डाला है, जैसे कि वर्ड है, पावर पॉइंट है, कोई प्रोग्राम डाला है, या तो फिर हमने कोई इन्फॉर्मेशन डाली है कि भाई आज हम इतने दिन पहले हम लोग यहाँ गए थे, और ये इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम लोग कहीं गार्डन में घूमने गए थे, वहाँ हमने पिक्स क्लिक किए हैं पक्षियों के, उनके नाम वाम सब लिख के अच्छी तरह एक फ़ाइल बनाई है, करा है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है फॉर एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड बर्ड्स के लिए, तो वो हमने किया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम और कोई भी और अलग अलग तरीके का डेटा जो हमें चाहिए, किसी की शादी की फ़ोटो या कुछ भी, तो वो हमें वो मेमोरी में स्टोर होती है। When you enter data into the computer, the control unit received it and send it to memory. आपने कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर किया तो वो कंट्रोल यूनिट सीधा रिसीव करता है और सीधा मेमोरी में भेज देता है। For a memory, the control unit is transfer data to ALU for a processing and a generating information. For a memory में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट ने जो डेटा ट्रांसफ़र किया है वो ALU को प्रोसेस के लिए भेजता है और हमारे लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ALU इज रिसीव्ड बाय द कंट्रोल यूनिट एंड अगेन सेंड टू मेमोरी टू स्टोर फॉर अ स्टोर। अब ALU ने कोई भी इंफॉर्मेशन दी कंट्रोल यूनिट को, कोई चीज़ गलत है या कुछ भी है, तो ALU ने वो ट्रांसफ़र करके कंट्रोल यूनिट को भेजा।
तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो फिर से मेमोरी में भेजेगा और वहाँ अगेन वो चीज़ स्टोर होगी। And ultimately, the control unit instructs memory to send the store information to output device. अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, तो वो जो मेमोरी जहाँ कंप्यूटर में सेव हुई है वो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और कीबोर्ड में हमें दिखाई देगी। तो आज का हमारा सीपीयू का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। सीपीयू के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, तो सीपीयू में फर्स्ट सीपीयू प्रोसेस करता है, डेटा हमारा स्टोर भी करता है। सीपीयू में सर्किट होती है, चिप होती है। सीपीयू का जो मेन अलग अलग, सीपीयू में एक बहुत बड़ी चिप होती है जिसको मदर बॉडी बोलते हैं। अब सीपीयू के 3 कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। खासकर बच्चों याद रखना कि एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फुल फॉर्म मेमोरी में कुछ इतना खास नहीं है, बट कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि एएलयू का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और सीयू का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि सीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब आगे देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी। तो सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट क्या है कि सबसे पहले हम जो डेटा एंटर करते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या प्रोसेस करता है, कंट्रोल यूनिट पहले उसको मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी में स्टोर होने के बाद वो एएलयू में जाता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद हमारा डेटा, एएलयू ने कोई भी ऑपरेशन करके हमारा डेटा क्लियर करके दिया होता है, तो वो फिर से मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में स्टोर होने के बाद हमारा डेटा सिक्योर भी हो जाता है, प्लस हमें वो आउटपुट दिखाता है। क्या दिखाता है, आउटपुट। ये भी हो गया। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो भी हमारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या होती है, वो सब हमें यहाँ आंसर हमें देते हैं। मेमोरी तो जैसा ही उसका नाम है, जैसे हम हमारे दिमाग में कुछ भी स्टोर कर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो अपने कंप्यूटर के सीपीयू में सब चीज़ स्टोर करके रखता है। चलो, इसके भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 के बाद जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके साथ में है। तो मैं आपको दोनों चैप्टर 3 एंड 2 दोनों की एक्सरसाइज लिख के पीडीएफ आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर रीड कर लेना फॉर एग्ज़ाम। टाटा, बाय बाय।